इनकाउंटर कर देना चाहिए। आप इनकाउंटर करवाएंगे? मिट्टी में क्यों? अब योगी आदित्यनाथ मिट्टी में नहीं मिलाएंगे? मिट्टी में मिलाओ, चाहे वो अंकिता भंडारी का भाजपा का नेता हो, चाहे ममता बनर्जी एक खास आदमी हो, कोई भी हो, मिट्टी में मिला दो, तड़पा तड़पा के मारो, मार के चप्पल वाला मुंह नहीं कर दे। भाग बेशरम, जनता तुमको इसी को चटवाएगी, याद रखना, याद रखना बेशरमो। अरे वरना क्लिप बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला, पहले मतलब रेप करेंगे फिर वीडियो बनाएंगे। 3 महीने की पार्टी के तो हैं, तब कैसे उम्मीद कर लें इनसे? उम्मीद नहीं। नहीं। नमस्कार, मैं प्रियंका और मेरे साथ हैं बाल योगी जी। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बंगाल का मामला पूरे देश में छाया हुआ है, बेटी को नोचा गया, घसीटा गया, उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन बाल योगी जी से बात करेंगे, जिस तरह से बंगाल ही नहीं, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार में 2-2 जगह रेप होता है। तो क्या जंगल राज चल रहा है भारत में? किस तरह की नीति चल रही है, किस तरह की सरकार चल रही है और किस तरह के लोग हैं भारत में, जहां बेटी को देवी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ बेटी को नोचा भी जाता है। बाल योगी जी क्या कहेंगे आप? अनिरुद्ध आचार्य कह रहे हैं छोटे कपड़े पहनेंगी बेटी तो रेप होगा। राजस्थान में 3 साल की बेटी अपनी माँ के पास सो रही थी, एक दरिंदा उसे उठा के ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसको फेंक देता है, उसके होठ में काटने के निशान, उसके शरीर में निशान थे। इसमें कहाँ कपड़ा आ गया? आप आंसू गिर रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर कल को उनकी बेटी छोट है तो मानी सी बात तो है नहीं कि वो साड़ी पहनेगी, 4-5 साल की बच्ची पहनेगी तो कपड़े ही पहनेगी। तो कितने छोटे कपड़े? क्या मानसिकता डाल रहे हैं ये दिमागों में? मतलब ये रेप के लिए उकसा रहे हैं लोगों को कि जो छोटे कपड़े पहने उसको रेप कर दो। जैसा इससे पहले बागेश्वर वाले बाबा ने कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपका सिंदूर नहीं लगा तो आप खाली प्लॉट हो, कोई भी कब्जा कर लेगा आप पे, और कब्जा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहन, ये बयान है बागेश्वर वाले बाबा का। और रेपिस्टों की रिहाई, उनको पेरोल। ऐसे मटके मटकते और आसाराम जा रहा है। उस बेटी से पूछो जिसका उसने रेप किया था, नाबालिग बच्ची। हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं इस चीजों के। अगर आज हमारी बहन बेटियां नोची जा रही, घसीटी जा रही, इसकी जिम्मेदार हम हैं। हम बढ़ गए बिल्किस बानो में। आपको पता है उत्तराखंड का मामला क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि लड़की मुस्लिम है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है कि अजरी साहब जेल में बंद हैं, जिन्होंने कहा था कि आज हमारा इन कुत्तों का दिन है, कल हमारा है, वो जेल में बंद है। अब ये इन्होंने हमें गुस्ताखी कर दी एक बाबा ने, वो अभी खुले हैं। ट्रेनों में टिकटॉक बना के मटकने के लिए वीडियो बन सकता है, नमाजियों के लिए वीडियो नहीं बन सकता। नबी की गुस्ताखी के लिए आपको दिक्कत है और शिव जी का खतना होता है तो दिक्कत नहीं होती है? देखिए, आप रतन लाल जी की बात अगर आप बताएंगी, ऐसे कई वकील साहब, प्रोफेसर हैं, कई वकील साहब हैं और कई लोग हैं, चंद्रशेखर जी भी हैं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को भी लेके बड़ा कमेंट किया था, और भी चीज़ों पे। देखो, अब वो तो दलित और आदिवासियों, पिछड़ा और मनुवादी है, उनका मैटर है। लेकिन मैं एक बात दिल से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और वही संविधान मुझे अपने धर्म को मानने की याद देता है, किसी को थोपने की याद नहीं देता है, किसी को परेशान करने की याद नहीं देता। और उस संविधान को लेकर, अपने धर्म को लेकर मैं यह बात कहूँगा कि आपको मानना है आप मानो, नहीं मानना है मत मानो। लेकिन अच्छा, एक सवाल पंडित जी, संविधान है क्या भारत में? जिस तरह से बेटियां घसोटी जा रही हैं, नोची जा रही हैं, संविधान है क्या? संविधान भी है, इच्छा शक्ति नहीं। आपको पता है प्रयागराज क्षेत्र में बंदूक की नोक पे 15 अगस्त को बेटी घर आई, उसके पति ने मारपीट की, और 16 अगस्त को बंदूक की नोक पे उस बेटी को पीट पीट के ले जाया गया। और आप रामराज की बात करते हो। जब रेप पे भी मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे होने लगे ना, तब जानिएगा कुछ होगा। आप क्या करेंगे? आप संत हैं, तमाम लोग आपको देखते हैं, आप क्या करेंगे बेटी के इंसाफ के लिए? देखिए, आप बहन हैं, आप सच्चाई बताऊं तो प्राण त्यागने का मन कर रहा है। प्राण त्याग देंगे? प्राण ही त्याग दिए जाए,
इच्छा नहीं है। कल हम अगर मान लीजिए कल हमारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसी व्यवस्था घटना होगी तो हम जीते जी ही मर जाएंगे। तो इससे पहले ही हम लोग मर जाए, क्योंकि अब ना सरकार सुन रही है लोग। अच्छा बताओ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये घटना करते हैं, दरिंदे हो, पागल हो, कौन सा नशा करते हो भाई? पोर्न देखते हैं। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, चलो पोर्न आप देखते भी हो, ये बातें आपसे नहीं करनी चाहिए सिस्टर, क्षमा चाहेंगे। चलिए आप कोई चीज देखते भी हो, क्या आप उसका प्रयोग अपनी बहन मां पे करोगे? नशे में भी कई लोग कर भी देते हैं, कई मामी भाग जाती है भांजे के साथ, कई मामा भांज जाते हैं भांजी के साथ, ऐसे बहुत से केस आपको मिल भी जाएंगे। ये समाज अब हमें लगता है, ऐसा लगता है कि जो जी सोशल मीडिया पे देखते हैं, फीलिंग है, जाग जागती है लड़कियों को देख के। कटवा दे, फीलिंग बंद। सीधी बात है भाई, अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करके किसी को दर्द दे के तुम्हारी फीलिंग मिट रही तो कटवा दो, फीलिंग ही बंद। नागा साधु हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, हर धर्म में हम स्वागत करेंगे नागा साधु में, सब जाओ उनके साथ, कटवा दो और कटवा देना चाहिए। आप संत होके ऐसी बातें बोलते हैं, शोभा नहीं देती। अच्छा आप ये बताओ, शोभा नहीं देती है, लेकिन उस बेटी को नोचते हुए भी आप दर्द महसूस करिए। आप मणिपुर देख रही थी, 22-23 लोग, बीच में 2 महिलाएं। आपने वहां देखा उत्तराखंड में, बिहार में देखा 9वीं क्लास की बच्ची, 14 से 15 साल की, 3 साल की बच्ची। क्या करना चाहिए? बीजेपी वाले इस्तीफा मिट्टी में मिला देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। आप इनकाउंटर करवाएंगे? मिट्टी में क्यों? अभी हो गया जितना मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाओ। चाहे वो अंकिता भंडारी का भाजपा का नेता हो, चाहे ममता बनर्जी एक खास आदमी हो, कोई भी हो, मिट्टी में मिला दो, तड़पा तड़पा के मारो। कभी भी रेप के मामले में मुख्यमंत्री चेंज हो जाए ना, इतना विरोध हो जाए, तब समझिएगा तो कि क्या लगता है कि इतना विरोध होगा कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे? भाजपा वाले तो कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। उत्तराखंड में क्यों नहीं चाहिए? बिहार में क्यों नहीं चाहिए? ये दलाल लोग हैं, छोड़ो। कौन दलाल? भाजपा के लोग, इनको छोड़ो। उत्तराखंड में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लड़की में विक्टिम है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है। बिहार में क्यों नहीं चाहिए? कि चाचा बैठे हैं। राजस्थान में क्यों नहीं चाहिए? 3 साल बच्चे का रेप हुआ मंदिर उठा के, क्योंकि मान के भजन लाल भजन कर रहे हैं। दलालो बेशर्मो, मोर पे चप्पल तुम्हारा मुंह नहीं ठीक कर दे, भाग बेशरम। जनता तुमको इसी को चटवाएगी, याद रखना, याद रखना बेशर्मो। जितने ही बेशरम महिलाओं के लिए मैं एक चीज बता दूं, राहुल गांधी एक सीनियर नेता है, हर मुद्दे को उठाते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं बिरजोर तरीके से एक बहुत तगड़ा कानून वो सरकार के समर्थन से लेके आए और संसद में मुद्दा उठाएं। मनोज साहब, मैं उनके घर के सामने रहे। कंगना दीदी कह रही हैं ड्रग टेस्ट होना चाहिए राहुल गांधी का। अब अच्छा सिस्टर आप बताओ, आप कंगना की पिक्चर देखी हैं? कई पिक्चर देखी भी होंगी। ऐसे करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं ना। और उसके बाद देश को आजाद हुए क्या साल हुआ? 700 सालों में जो नहीं हुआ था वो मोदी जी ने कर दिया। ड्रग्स वो पीती, युग पुरुष है, विनाश पुरुष है, सत्यानाश पुरुष हैं, और जो उनके अंधभक्त हैं वो गोबर पुरुष हैं। ये सुर और असुर के नेता नहीं हैं, ये बेवकूफों के नेता हैं। इतने भी नाराज हो जाएंगे भाजपा वाले, डर नहीं लगता आपको? क्यों नंदा भाई राजपूत भाई धमकी दिखा रहे हैं क्या आप? नंदा भाई राजपूत भाई धमकी मिलेगी क्या? फिर हमको हमारे घर में भी लोग मारेंगे। भाई मैं अकेला रहता हूँ, बहुत भीड़ लेके मत आना। क्या मतलब पब्लिक ही परेशान होगी और भी लोग तोड़ फोड़ करोगे? सीधा आना, गेट इतना हल्का, एक लात मारो खुल जाएगा, चाकू मारना चले जाना। तो मतलब आपको भी डर है कि ऐसा हो सकता है आपको? अरे जीत, अगर तुमको हमें मार के अपने आप को जीत हासिल करनी है तो तुमसे बड़ा हारा हुआ कौन आदमी है? तुम दलाल हो, फिर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सामना कर पाओ। हाँ, इसका मतलब कि हम सच हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भीड़ भाड़ लेके मत आना, जिसको भी आना हो कहीं भी बताओ। वैसे भी अकेले आ जाओ, रूम पे मार दो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल पंडित जी, कि बेटी के इंसाफ के लिए तमाम हिंदू दल, तमाम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब जो है अभी पार्टी कर रहे हैं,
अच्छा। और भद्राचार गए हैं डॉक्टर क्यू अब्दुल्ला के पास, वो वहाँ पार्टी चल रही है, अब्दुल्ला रसगुल्ला खिला रहा है। तो ये सब पार्टी भी दक्ष चौधरी वाला मैटर चल रहा है ना, दक्ष चौधरी को बचा ले। इतने अच्छा ही बताइए, इल्विस यादव याद है, बहन बेटियों को सकराया करता था जो, वो किसका हीरो था? यही तो दलालों के हीरो थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे। कितना बड़ा जो है फैन फॉलोइंग है एल्विस यादव का, जानते हैं आप? और जेल गया हुआ जानती हैं आप, नशा कराया जानती हैं आप, पोल खुली जानती हैं आप, वो नहीं बोलेंगी आप जैसे बहन को तो अपनी समझना चाहिए कि हम लोग आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप भी हमारे ऊपर ऐसे ही सवाल और इस तरह के सवाल करेंगे जो कि आप जानती हुए भी, तो हम क्या ही बोले सिस्टर, हम आपसे क्या बोल सकते हैं? जब आज ये सबको मालूम चल गया कि उसको, तो अच्छा ये उसको बताइए, पॉर्न हम देखने, जैसे एक मिनट, उसको पॉर्न देखने की आदत थी तो वो इतना अच्छा काम कर दिया। तो ठीक है, आप लोग इस तरह का सवाल हम जैसे पत्रकार आपके पास आते हैं, मुद्दा उठाते हैं, तो हम लोगों को आप इस तरह, आप अंजना जैसे बड़े बड़े एंकर रिपोर्टर को क्यों नहीं बोलते हैं? आपको तो हम सिस्टर बोलते हैं, उनको तो हम दलाल बोलते हैं, पापा की परी बोलते हैं। आज तक इतना इंटरव्यू हुआ, मैंने एक भी असल में इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम थूकने ना जाए ऐसे लोगों को बेशर्मों के यहाँ पे। तो आप तो हमारी बहन है, मैंने अभी आपसे बहन छोड़ो कोई और शब्द का प्रयोग किया? ये तो दलाला हैं, इनको नहीं दिखता। आप तो कम से कम ग्राउंड में जाके आवाज़ भी उठाओगे, सुनोगे भी। ये सुनती हैं, ये तो माइक हटा लेती हैं पब्लिक से अगर इनके नेता के खिलाफ कोई बोलता है। तो आप लोग के ऊपर ही कानून है ब्रॉडकास्ट वाला, इनके ऊपर नहीं है। आप ही जो आप आज बंगाल की जो सच्चाई मीडिया दिखा रही है, इतना हम लोग बोल पा रहे हैं, वो आप लोगों की हिम्मत है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात कह दूं कि बहुत जल्द राहुल गांधी के निवास के सामने मैं धरना दूंगा और एक बहुत सख्त कानून की मांग करूंगा। मोदी जी के आवास के सामने आप धरना नहीं करेंगे? राहुल गांधी जो सत्ता में नहीं है तो उनके यहाँ क्यों जाएंगे? दलालों से हमें उम्मीद नहीं होती है। विपक्ष के नेता है, अब विपक्ष मजबूत है, वो दबाव बनाएगा सरकार पर। और उनकी बात सब मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश वाले मोदी जी उनको खुद बुलाए थे कि आपको बताओ क्या करें हम। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि वो महिलाओं के लिए कदम उठाएंगे। हम बहुत जल्दी राहुल गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि वो संसद में मुद्दा उठाए। अगर 2 से 3 दिन में राहुल गांधी ये मुद्दा नहीं उठाते हैं तो मैं उनके निवास पे धरना दूंगा। तो देखा आपने, पंडित जी का कहना है कि राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि संसद में मुद्दा उठाए। प्रधानमंत्री से इनको उम्मीद नहीं है, कह रहे हैं कि 3 रेपिस्ट इन्हीं के यहाँ पकड़े नहीं गए थे बनारस में, और भी आगे देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, अंकिता भंडारी मिनी नेता का बेटा है। तो ऐसे लोग, अरवन्ना क्लिप बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला, पहले मतलब रेप करेंगे फिर वीडियो बनाएंगे। तो 3 महीने की पार्टी के तो हैं, तब कैसे उम्मीद कर लें इनसे? उम्मीद नहीं है। नहीं, राहुल गांधी से है। राहुल गांधी से है। तो आपने देखा पंडित जी का साफ तौर पे सभी कहना संतों का है, सभी देशवासियों का राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो कानून, बढ़िया कानून लेके आएंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।